जय महाकाल। आज मैं अंक ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल सकता है कि आप किस साधना को करके शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंक साधकों के मध्य एक बड़ा प्रश्न रहा है कि उन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए जिसमें उन्हें शीघ्रता से सफलता प्राप्त हो सके। तो इसके लिए कई तरीके हैं। वैदिक ज्योतिष आपकी कुंडली का पंचम भाव भी ये बताता है कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। कुंडली का पंचमेश, लग्न कुंडली का पंचमेश भी बताता है कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। कुंडली का नौमेश और नवम भाव ये बताता है कि आपका इष्ट कौन होना चाहिए जो आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति दे। पर याद रखें, आध्यात्मिक जीवन और तंत्र विद्या दोनों अलग अलग बातें हैं, और तंत्र विद्या मंत्र साधना को कुंडली के पंचम भाव से, जबकि इष्ट को या आध्यात्मिक जीवन को हमेशा नवम भाव से देखा जाता है। कुंडली का अष्टम भाव पाताल माना जाता है। वो मृत्यु का भी घर है, किंतु उसमें बहुत से गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। इसलिए कुंडली का अष्टम भाव भी पराविद्याओं में आपको सिद्धि प्रदान करने में उसके संदर्भ में बताने वाला होता है। किंतु आज का एक हमारा सामान्य विषय है अंक ज्योतिष। तो आज इस वीडियो में हम इस विषय पर जो उन लोगों के लिए जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 9 हो, 18 हो या 27 हो, 18 यानी 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9। तो अगर इन तीनों में से आपका जन्म किसी भी तारीख को हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका मूलांक 9 है। मूलांक 9 वाले लोगों को कौन सी साधना करनी चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। किंतु उससे पहले आप ये जान लें कि मूलांक 9 होता क्या है और इसकी वृत्ति क्या होती है। मूलांक 9 वाले व्यक्तियों पर मंगल का पूर्ण प्रभाव होता है। मंगल एक, अगर कहें तो अग्नि पिंड है, अग्नि का एक ज्वलंत पिंड है, ठीक है। तो इनमें वीरता, उग्रता, स्वभावगत पराक्रम, ये इनके स्वाभाविक गुण हैं जो 9 अंक वाले लोगों में होंगे। 9 अंक वाले लोगों में किसी को भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। वो किसी का आक्रमण बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तुरंत विद्रोह करेंगे। अधिक कष्ट हो जाने पर ये सामने वाले को दंडित भी कर देंगे या स्वयं आत्महत्या की हद तक चले जाएंगे। तो ये कुछ बातें होती हैं। इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। ये किसी का गलत होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे उसकी कीमत इन्हें कितनी बड़ी ही क्यों न चुकानी पड़ जाए। ये कुछ वृत्तियां होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को देवता भी उसी भाव का होना चाहिए। मंगल क्योंकि वीर भाव है, उग्रता का भाव है, अग्नि का भाव है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका देवता भी 9 के प्रभाव वाला ही होना चाहिए। जिन लोगों का न जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उन्हें हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान की साधना उनके लिए सबसे सटीक होती है। इसके अलावा वो वीरभद्र की साधना कर सकते हैं। तमोगुणी साधनाओं में यदि वो जाना चाहें तो वीरभद्र, क्योंकि वीरभद्र भी मंगल हैं। मार्स प्लैनेट जिसे कहा गया है, तो मार्स प्लैनेट का एक संबंध मंगल ग्रह या हनुमान जी से है, दूसरा संबंध इसका वीरभद्र से है तमोगुणी भाव में, ठीक है। तो मार्स प्लैनेट को अगर मैं ये कह दूं कि मार्स प्लैनेट का अधिपति वीरभद्र हैं, तो मेरी बात में अतिशयोक्ति नहीं है, आपको इसे झूठ नहीं मानना चाहिए। अब आपको यहाँ वीरभद्र की साधना आप कर सकते हैं। ऐसी साधनाएं जो पराक्रम देती हों, कृत्या साधनाओं में आपको सफलता मिल सकती है। धुर्जटा और विकटा जैसी साधनाओं में आपको सफलता मिल सकती है। किसी भी वीर की साधना, 52 वीरों में आने वाला कोई भी वीर आप सिद्ध कर सकते हैं। आप इसके अलावा यदि आप किसी पराक्रम को पाने वाली शक्ति की उपासना करें, जैसे माँ काली भी पराक्रम देती हैं, बगलामुखी भी पराक्रम की देवी हैं, ऐसी साधनाएं आपके लिए सफलता की देने वाली होंगी। वीर भैरव साधना या भैरव का कोई भी स्वरूप जो उग्र तमोगुणी है, एक स्वर्णाकर्षण भैरव छोड़ के आप किसी भी भैरव के स्वरूप की साधना कर सकते हैं। 9 मूलांक वाले लोगों को यदि वो सात्विक है तो हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, और हनुमान जी को अपना इष्ट बनाकर आने वाली वो किसी भी साधना को कर सकते हैं सात्विक तरीके से। तमोगुणी लोगों को वीरभद्र या माँ काली या भैरव को अपना इष्ट बनाना चाहिए, और इसके बाद वो किसी भी आने वाली साधना को कर सकते हैं, लेकिन उनकी साधना वीर भाव से जुड़ी हुई होनी चाहिए। शर्त यह है कि आपकी साधना वीर भाव से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर 9 मूलांक वाला व्यक्ति बैठ के अप्सरा साधना करेगा तो उसकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाएगी, बजाय कि उस व्यक्ति के जिसका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है। क्योंकि यदि 15 की बात करें तो 1 + 5 = 6, 24 की बात करें 2 + 4 = 6, और 6 तो 6 है ही। तो ये तीनों का जो योग, तीनों का जो मतलब है वो 6 मूलांक पे आ जाता है। 6 मूलांक एक लग्जरी लाइफ देने वाला अंक है।
6 मूलांक हमारे यहाँ शुक्राचार्य माना जाता है। वैसे वेस्टर्न हिसाब से बात करें तो वीनस इनकी देवी हैं। वीनस एक ऐसी देवी हैं जो लग्जरी लाइफ देने वाली हैं, ठीक है। हमारे यहाँ आप इसे शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और दूसरा आप इसे कमला महाविद्या से जोड़ करके देख सकते हो काफ़ी हद तक। लेकिन एग्जैक्टली कमला महाविद्या ही वीनस है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सी बातों पे यहाँ विरोधाभास होगा। पर ये श्योर है कि लग्जरी लाइफ देने वाली, अब यहाँ लग्जरी लाइफ कौन देता है? अप्सराएं, यक्षिणियाँ। लेकिन कौन सी यक्षिणी? जो सात्विक होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ आप मांस भक्षिणी यक्षिणी को आप बताएंगे कि मूलांक 6 था, लग्जरी लाइफ तो इसे भी देनी चाहिए, डिज़ायर तो ये भी पूरी कर सकती है। नहीं करेगी, मांस भक्षिणी नहीं करेगी। वो पराक्रम वाली देवी है, शक्ति वाली देवी है, क्रूरता की देवी है। यक्षिणियाँ जो सौम्य है, सुरसुंदरी, मनोहारी, रतप्रिया, कामेश्वरी, पर नटी का नाम आप नहीं ले सकते, पद्मिनी बोल सकते हैं, अनुरागणी बोल सकते हैं। इन सब का संबंध 6 मूलांक से हो सकता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज का हमारा विषय 9 मूलांक और 6 मूलांक से जुड़ा हुआ ज़्यादा कुछ रहा। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके विषय में और विस्तृत जानकारी दूंगा, अन्य अंकों से जुड़ी हुई, अन्य मूलांकों से जुड़ी हुई। और जो साधक ये जानना चाहते हैं कि उनके मूलांक, उनके जन्मतिथि के हिसाब से उन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए, इसके लिए वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं कि आपकी कुंडली का आपको ये बताएंगे कि आपको किस साधना को कब से शुरू करना चाहिए कि आप सफल हो सकें। और इसके लिए आपको अपना जन्मतिथि पूरी यानी महीना और वर्ष भी चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ बात सिर्फ मूलांक पे ही नहीं होगी। अगर मैं देखूंगा तो मैं नामांक, भाग्यांक, स्तुपांक, संयुक्तांक सभी से चेक करूंगा, और तब उसके अनुरूप मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो।